नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कौन सा एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, कोई सा भी एग्जाम हुआ, आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। एक नहीं, अब मैं कभी कभी तो 3-3, 4-4 भी करा देता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी मैथ की क्लासें भी चलनी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको जुड़ने के बाद अगर हेल्प ना मिले तो भाई बाद में बता देना कि सर आपके पढ़े हुए में से कुछ नहीं आया। क्योंकि मैं जो कराता हूँ वो प्रैक्टिस सेट ही कराता हूँ ज़्यादातर, और बेसिक पढ़ाता हूँ मैथ, और रीजनिंग तो पढ़ाता हूँ वो प्रैक्टिस सेट ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, बेसिक भी पढ़ाऊंगा पर अभी आपको समय लगेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखोगे तो जब पता चलेगी हाँ भाई क्लास में कितनी जान थी। तो चलेगा, क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा भाई, ये वाला है। आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए, पर आप उसको कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको बेसिक पता नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान होना चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, और पहाड़े तो भाई रटे हुए होने चाहिए आपके। मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। अब आप भाई आपकी इच्छा, आप किसी प्रकार से भी इसको कर सकते हो। चलेगा, इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 169 भी है और 81 है, 30 है। इन 81, 30 और 169 से इनकी मल्टीप्लाई करी, गुणा करी, भाग करी, क्या करा हमने, जिससे कि यहाँ 64 बन गया। ठीक है भाई, 64 बन गया। या इस वाली संख्या, इस वाली संख्या, इस वाली संख्या को तीनों को हमने क्या करा कि जिससे कि हमारा 30 बन गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे किस प्रकार से ट्रिक चलती है। तो कुछ नहीं करना, आपने देखा 13 है, 169 है। 169 किसका वर्ग होता है भाई, 13 का होता है। तो आपने 13 का वर्ग करा। देख लेते हैं पहला करके, क्योंकि हमें 64 भी वर्ग दिख रहा है और 81 भी वर्ग दिख रहा है। फिर 13 का हो गया, उसके बाद में 64 है। 64 का कितने का होता है भाई, आपका 8 का होता है, 8 का होता है। और प्लस के फिर हमने करा 81 कितने का होता है, 9 का होता है। बराबर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे भैया आपके, जोड़ का देखेंगे हम कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से। तो जोड़ का देखने पर ये आपके बैठते हैं 30। 30 कैसे बैठते हैं कि 8 है, 2 इसे दे दिया, एक बचा, एक इसे दे दिया, तो 10, 20, 30 कितने हो गए आपके, टोटल 30 हो चुके हैं। जिस प्रकार से 30 ये हो चुका है, तो हम नीचे वाली संख्या और देख लेते हैं कि 70 बन सकती है। जी बिल्कुल बन सकती है। कैसे, अब 1296 तो होता है, वो किसका वर्ग होता है भाई, 1296 होता है आपका 36 का वर्ग। कितने का होता है भाई, 36 का। तो इसलिए कहता हूँ वर्गमूल याद करने बहुत जरूरी है। 36 प्लस के 576 किसका होता है भाई, आपका 24 का होता है। ठीक है, और प्लस के 100 किसका होता है, आपका 10 का होता है। तीनों को ऐड करा तो हमारा कितना बैठा भाई, 70 बैठा। देखो भाई, कहने का मतलब यह है कि हमने इन तीनों के वर्ग करे, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग करने के बाद जोड़ा तो 70 बैठा, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग करने के बाद हमारा 30 बैठा। अब इसी प्रकार से हम इनका वर्ग करने के बाद 50 आ जाएगी। अब 625 किसका होता है, बताइए जल्दी से। 625 किसका होता है भाई, 25 का होता है। अब प्लस में हमें क्या करना होगा, यहाँ x मानना होगा। क्या करना होगा भाई, हमें x मानना होगा। और फिर उसके बाद में प्लस करना होगा कितने का, 49 किसका होता है, 7 का होता है। अब हम पहले तो ये जोड़ कर देख लेते हैं कि यहाँ संख्या क्या आएगी। जो संख्या आएगी उसका ही वर्ग यहाँ कर देंगे। बराबर में हम लिख लेते हैं 50। 25 और 7 कितने हो जाते हैं आपके, 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32 प्लस के x बराबर 50। अब देखेगा दोस्तों, आपने देखा होगा ये वाली संख्या इधर जाएगी तो कितने की हो जाएगी भाई आपकी, कितनी हो जाएगी, इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो 50 में से कितने 32 घटाएंगे तो कितने बचे भैया आपके, 18 बचे। अब हमने देखा 18 जैसा बचे, तो 18 के देखिए दिख रहे हैं आपको। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जो 18 बचे आपके, ठीक है, 18 जो बचे हैं, बस 18 का आपको वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 32 और 18 कितने हो जाते हैं आपके, 50 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 18 का वर्ग याद होना चाहिए। तो 18 का वर्ग होता है आपका 324। तो 18 का वर्ग हो जाता है आपका 324, और 324 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपने आशा करता हूँ कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 1 है, 65 है, 8 है, 64 है। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसकी कई प्रकार की ट्रिक होती हैं। इसमें या तो एक विषम संख्या होती है, 3 संख्या सम होती है, या किसी का क्यूब बनने होता है, एक संख्या का नहीं बनने होता है, या किसी का स्क्वायर बनने होता है, एक संख्या का नहीं बनने होता, या दोनों संख्या को जोड़कर सेम संख्या आती है, या मतलब डिजिट जोड़कर सेम संख्या आती है। देखा जाए तो जैसे कि 8 है और यहाँ कितनी हो जाती है, 1 है,
अब यहाँ 64 है तो 6 4 10 हो गया। अगर यहीं 6 और 2 होता तो 8 हो जाती, 6 और 2 होता तो 8 हो जाती। कहने का मतलब है कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा रखा है। पर हमें इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें दे रखा है कि 1 है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ का पता चला कि जो ये 64 है ना, तो 4 चौक 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमें पता चल गई भाई इसमें क्यूब का खेल है। आपको बस टक पे याद होना चाहिए क्यूब और स्क्वायर। अब देखिएगा, एक का अगर हम क्यूब करेंगे, एक का क्यूब करा तो हमारा कितना बैठा? एक ही बैठा। ठीक है, 65 तो किसी का होता नहीं है। ये क्या होता? 65 किसी का होता नहीं है। अब 8 का देख लेते हैं, तो 8 का अगर हम क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, 8 मतलब 8 का क्यूब नहीं, 8 किसका क्यूब होता? तो 8 भाई 2 का क्यूब होता है। किसका होता है? 2 का स्क्वायर लग रहा भाई हर बार। 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 64 किसका होता है भाई? 4 का क्यूब होता है। किसका होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16 चौका 64। आप देखोगे ये भी क्यूब हो रहा है, ये भी क्यूब हो रहा है, ये भी क्यूब हो रहा है, तो ये वाला नहीं हो रहा, तो जो विषम संख्या होगी वो वाली आपकी ये संख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ए डी बी सी, ए डी सी बी से के एन एम एल कैसे बना, या इस वाली संख्या से ये बनी, या इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बननी होगी। किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है, पर अन्यथा ऐसा नहीं होता। फिर भी बहरहाल इस वाली संख्या से यही संख्या बनाता है, इस वाली संख्या से ये संख्या बहुत कम देता है। किसी केस में दे दिया तो कह नहीं सकते। अब इस संख्या से इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अब हमने भाई एक चीज देखी क्या, कि ए से के तक नहीं जाया जा सकता, हमने डी से एन तक नहीं जाया जा सकता। जाया तो जा सकता, पर हमें कोई लॉजिक नहीं मिला। तो हमारा इसका जो लॉजिक मिला था वो हमने देखा था क्या, पता क्या देखा था? ए है, ए से बी तक अपने अपने में मिला लॉजिक। इस वाले में हमारा लॉजिक बैठा ही नहीं। जैसे बैठा नहीं तो हमने सोचा क्वेश्चन गलत है, पर हमने कुछ और लॉजिक देखा लगा के, तो हमारा लग गया कि ए से बी तक गए। ठीक है, कितना करना पड़ा हमें? प्लस के 1 करना पड़ा। अब उसके बाद में क्या हो गया हमारा? बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। हमारी सीरीज चली बी सी डी। तो हमने इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के 1 करेंगे। इधर से इधर जाने पे प्लस होता। तो हमने देखा केक है, के बाद क्या हो रहा है भाई? एल हो रहा है, प्लस के 1 की सीरीज चली। इसी प्रकार से हमने इधर गए, इधर से इधर गए तो माइनस के 1 हुआ, एल एम एन। इसी प्रकार से हमने देखा ई के बाद क्या हो रहा है हमारा? एफ हो रहा है, प्लस के क्या करा? 1 करा। फिर इधर से इधर गए, इधर से इधर गए तो हमारा क्या हो गया? माइनस के 1 हमें सीरीज मिल गई थी। ठीक है, तो इसलिए हमने आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हमें इस ऑप्शनों में सीरीज देखनी है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा सीरीज बना रहा है। तो हम पीछे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा एफ जी एच एल एम एन वी सी डी। तो इसमें देखो ई एफ जी आर एस टी टी, टी के बाद यू आता नहीं है, तो इस वाली यही सीरीज हो जाएगी हमारी। ये वाली कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डी जी एफ ई। डी है ABCD, डी के बाद क्या होगा? ई होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? प्लस के 1 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में आप देखोगे तो माइनस हो रहा होगा, माइनस के 1 तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पर आप इनको कर नहीं पाते, तो इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहो भाई, बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न श्रृंखला में गलत संख्या है। अब भाई इस वाली जो श्रृंखला है इसमें एक गलत संख्या होगी। अब गलत संख्या ऐसा नहीं है, आप कोई सी भी कर सकते हो। ये वाली करोगे जोन सी 28 124 63 342 में से इनमें से कोई सी एक संख्या होगी। या तो 28 ये वाली होगी, या तो कौन सी होगी 124 होगी, या आपकी कौन सी होगी 63 होगी, या होगी आपकी वही 342। इनमें से कोई सी संख्या गलत होगी। अब गलत निकालने के लिए आपको ये देखना है या ये किसी का क्यूब हो रहे हैं या ये किसी का वर्ग हो रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर ये क्यूब हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये नहीं हो रहा होगा, ये वर्ग हो रहा होगा, ये वर्ग हो रहा होगा, ये नहीं हो रहा होगा, मतलब वर्ग भी नहीं हो रहा। या इसमें प्लस करने के बाद 5 प्लस हो रहा होगा, 7 प्लस हो रहा होगा, 7 के बाद 9 हो रहा होगा, 9 के बाद 11 हो रहा होगा, इसमें 11 के बाद 12 हो रहा होगा। सब में 2 का अंतर था, यहाँ जाकर आपकी सीरीज कट रही है। अगर बोर्ड पर समझाता ना बिसानने के लिए तो भाई बहुत अच्छे से समझाता, तो इसलिए कहता हूँ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि हम स्मार्ट बोर्ड खरीद पाएँ। ठीक है, अब उसके बाद में अब ये आपके 3 मैंने लॉजिक बता दे। चौथा लॉजिक आपका ये आ जाता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखो। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो इसमें नहीं हो पाई। क्यों भाई? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद 7 चौका 28, 28 चौका मतलब कुछ भी हो सकता था आपका, जो भी संख्या आती बिल्कुल सेम वाली, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तो हमने इसका एक लॉजिक और देखा। क्या भाई? हमने देखा कितना है? 2। अब 2 है, इसका बहुत अच्छा लॉजिक मिला था मुझे, 2 है। अब 2 का मैंने क्यूब करा, 2 का मैंने क्यूब करा
तो कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 करा, 8 माइनस के जैसे ही मैंने बंद करा तो कितना आ गया मेरा 7 आ गया। ये लॉजिक मिला था इसका। उसके बाद में मैंने क्या संख्या आपकी 2 के बाद आता है हमारा 3, 3 का मैंने क्यूब करा, 3 3 9 3 कितने होते हैं आपके 27, 27 माइनस के बंद करा तो कितना आ गया भाई आपका 26 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब में से माइनस के बंद करने पर जो सी संख्या आ जाती है, गलत हो जाती है, नहीं आ पाती, वही आपका आंसर है। तो देखो 3 के बाद कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 का क्यूब करा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस के बंद करेंगे तो कितना आएगा 63। देखिएगा आगे 7 आएगा, 26 आएगी, 63 आएगा। अगली संख्या और देख लेते हैं। ठीक है, अगली संख्या और देखेंगे। अब आपका आंसर तो यहीं पर मिल गया है आपको। क्यों भाई, हमने 3 का क्यूब करा, 3 3 9 3 27, 27 माइनस के बंद करा तो कितना हो गया 26, पर यहाँ तो 28 है। तो भाई राइट आंसर आपका 28 है। आपको एग्जाम में ऐसे ही देख कर करकाना, पर यहाँ समझ लो 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आता है। 5 का क्यूब करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 माइनस के बंद करेंगे तो कितना बचेगा भाई 124। देखिएगा तो भी आपकी सीरीज सही चल रही है। बस आपकी सीरीज कहाँ गलत हुई थी, यहाँ हुई थी, क्योंकि यहाँ कितना है 28 है, पर हमारा आया कितना 26। तो आपको यही देखना होता है। उसके बाद 5 के बाद 6 करके देख लो, 6 के बाद 6 छक 36, छक्का कितने होते हैं 216, 216 माइनस के बंद करेंगे तो 215। इसके बाद क्या आता था 7, 7 का क्यूब करेंगे 7 7 49 7 कितने होते हैं 343, 343 माइनस के बंद करेंगे तो कितना होगा 342। तो यही है। तो आपका मतलब सीरीज यही वाली थी, ऑप्शन नंबर मतलब ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना 28। चलिए क्वेश्चन लास्ट बचता है इस सीरीज का, क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट कहता है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाओ जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, 34 है लिख लेते हैं अलग, 34 18 10, अगली संख्या लानी है। 34 से 18 तक गए, क्योंकि भाई गैप बहुत कम का तो माइनस ही चले जाओ ना। अच्छी बात तो यही है, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी नहीं है, कुछ नहीं है। जिसमें गैप कम होता है ना, जैसे कि गैप चल लिया होता है, देखिए 34 से सीरीज घटते हुए क्रम में चलती है तो आप गैप निकाल लेते हैं। ठीक है, 34 से 18 जाओगे कितना हो जाएगा भैया माइनस के 16, 18 से 10 तक जाओगे कितना हो जाएगा भाई माइनस के 8। अब भाई अगली संख्या तक जाने के लिए अब हमें ये तो पता नहीं चल रही कि कितना करना है, तो कितना ही करना है भाई। आप देखो 8 दूनी 16, 16 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 34 में 16 जोड़ोगे, मतलब 34 में से 16 घटाओगे कितना बचा भाई आपका 18, 18 में से 8 घटाओगे कितना बचा 10। अब 10 में से क्या घटाया जाए, तो भाई 10 में से घटा कर देख लो 4। अब 4 क्यों घटाएंगे भाई हम, 4 इसलिए घटाएंगे क्योंकि पहाड़ा चल जाए, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 4 4 16, ऐसे नहीं। क्यों, लॉजिक तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो लॉजिक ये है कि जो से ये 16 है ना, 16, इस 16 को अगर हम डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना गया 8 आएगा। अब इसी 8 को डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना गया 4 आएगा। तो 4 आएगा ना, आएगा। ठीक है, तो 4 करा। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 6 बचेंगे। क्या 6 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो आपकी ये क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ इस क्लास के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हों, और समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।